नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। तो आज का ये ब्लॉग है हब पैरानॉर्मल के बारे में, स्टीव हब के बारे में। हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि स्टीव हब ने सुशांत सिंह राजपूत से जो मशीन उन्होंने इन्वेंट की है उसके थ्रू बात की है। और प्लस मैं सागर तिवारी को फॉलो करता हूँ और पैरानॉर्मल एंड साइंस को भी फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। तो पैरानॉर्मल साइंस के नीचे भी ये कमेंट था कि सर प्लीज़ स्टीव हब की वीडियो देखिए। सर मेरे लिए नहीं, सर पैरानॉर्मल साइंस में जो वो बंदा है उसका नाम मुझे नहीं पता है क्या है, उसके लिए था। तो फिर मैंने स्टीव हब को सर्च मारा तो हब पैरानॉर्मल नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है और वो पिछले 10 साल से ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने एक मशीन इन्वेस्टिगेट की है, इन्वेंट की है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो आत्मा वैसे शायद नहीं बोल सकती है या बोलती होगी तो पता नहीं, क्योंकि मेरा कभी पाला पड़ा नहीं है और मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं, कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। तो उनकी जो मशीन है उसके थ्रू आत्मा की एक आवाज़ बन जाती है, आत्मा एक आवाज़ दे देती है अपनी, जिसके थ्रू वो बोल सकते हैं। तो जब वो वीडियो मैंने देखी, 3 पार्ट है उस वीडियो के, तो उस वीडियो को देख के मैं कम्प्लीटली शॉक हूँ। शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि स्टीव हब ने जब सुशांत सिंह राजपूत से बात की है तो उसमें वो बोलते हैं यू आर नॉट गेटिंग राइट हब, दे मर्डर्ड मी। जिसका सबटाइटल हब ने उसमें गलत डाला है क्योंकि शायद एक्सेंट की वजह से हब को क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या बोलना चाहते हैं। प्लस उसमें 2 या 3 बार सुशांत सिंह राजपूत हंसे हैं। अगर वो एक रियल इन्वेस्टिगेशन है, मैं उसके मतलब क्या होते हैं तथ्यों पे नहीं गया हूँ तो मुझे क्लियर भी नहीं पता है वो सही है या गलत है। तो अगर वो सही एक इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें जो हंसी है वो हंसी मुझे बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत की जैसी लग रही है। अगर स्टीव हब ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, रियल है, दिल से बनाई है, जैसे है वो उनका टैगलाइन है कि लव वाला, वो उसके हिसाब से बनाई है, प्यार से बात की है और सुशांत सिंह राजपूत ने आगे बात की है तो वो रियल है। एक क्लिप के एंड में एक फीमेल वॉइस भी आती है जिसमें आता है आई एम एंडिंग इट, और वो आवाज़ भी क्या होता है ना, एक दर्द होता है, एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसा लग रहा है वो किसी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है आवाज़। तो वो बोलते हैं आई एम एंडिंग इट, क्योंकि शायद सवाल जवाब स्टीव हब के उनको पसंद नहीं आया क्या था, इसलिए वो बोलते हैं आई एम एंडिंग इट। लेकिन 3rd सेशन में भी उन्होंने बोला है कि दीपेश डिड इट। दीपेश मुझे नहीं पता कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देखा था तो उसमें था कि दीपेश सुशांत सिंह राजपूत के नौकर का नाम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस कर क्या रही है। प्लस एक बंदा है नमन करके, नमन की मैंने वीडियो देखी थी। उसके जो तथ्य हैं, उसके जो तथ्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एविडेंस हैं या जो भी है प्रूफ्स हैं, वो बताता है कि एम्बुलेंस चेंज हो गई। वो फ़ोटो भी दिखाता है कि इस एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत को लेके गए हैं, ये स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर पे इस कलर का कपड़ा है, इस कलर का फोम है। जब सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ से उतारते हैं तो वो स्ट्रेचर चेंज हो जाती है, वो एम्बुलेंस चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मुंबई पुलिस को ये सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, या फिर क्या है, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, क्या है? सुशांत सिंह राजपूत को मैंने अभी तक RIP नहीं बोला है क्योंकि बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है तो वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत दर्द में गया है। ठीक है, उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी जब तक जिनकी वजह से वो गया है उनको सज़ा नहीं मिलती है या वो पुलिस के हथकंडे में नहीं आते हैं, तो उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? तो रेस्ट इन पीस सुशांत बोल के या रेस्ट इन पीस SSR बोल के हम क्या कर लेंगे? तो मैंने नहीं बोला है, मैं बोलूँगा भी नहीं। मैं उसी दिन बोलूँगा जिस दिन कुछ पुलिस किसी फाइनल मुद्दे पे पहुँचेगी। अच्छा, कंगना रनौत का भी मैंने इंटरव्यू देखा था रिपब्लिक टीवी पे, रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीवी के नाम से जो चैनल है उस पर। उन्होंने बोला है कि जब भी सुशांत सिंह राजपूत फ्रस्ट्रेशन में होते थे तो रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को फ़ोन करके घर बुलाती थी कि सुशांत सिंह राजपूत का फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। और महेश भट्ट किस तरह से फ्रस्ट्रेशन कम करते थे कि यू आर नॉट ड्रिफ्टिंग, यू आर ड्राउनिंग। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते थे, फ्रस्ट्रेशन कम करते थे। ये फ्रस्ट्रेशन कम करना होता है, ये तो बंदे को और मारना है। मतलब वो बोलते थे तुम परवीन बॉबी की तरह हो रहे हो। ठीक है, मुझे तो लगता है परवीन बॉबी के साथ भी कुछ ऐसे ही गलत हुआ होगा। अब उस समय तो हम थे नहीं, या थे होंगे भी तो पता नहीं कितने छोटे थे, गोदी में थे या कितने बड़े थे।
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को मैं नहीं फॉलो करता था, ठीक है। ना मैं कोई मूवी उनकी काफ़ी लेट लेट देखता था जाके, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाती थी तब देखता था। सिनेमा हॉल में जाके एक भी मूवी नहीं देखी मैंने। लेकिन जिस दिन मैंने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है और उन्होंने सुसाइड किया, माइंड चकरा गया और तब से बात निकल नहीं रही है दिमाग में। मैं सुशांत सिंह राजपूत पे बनी हुई कोई वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं टेंशन में चला जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। और डिस्टर्ब इसलिए नहीं होता हूँ कि कुछ ऐसा वैसा हुआ, मैं डिस्टर्ब इसलिए होता हूँ कि ये बाहर का बंदा था। अभी वो सारी पुरानी क्लिपें उठा उठा के देखो तो समझ में आता है सुशांत सिंह राजपूत की हंसी के पीछे का दर्द। और अभी समझ में आता है कि सुशांत सिंह राजपूत किस कसम कस से गुजर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे भड़वों ने क्या किया है, सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया। अब प्लान करके मर्डर किया है, सुसाइड किया है, ये तो मुंबई पुलिस बताएगी। अगर मुंबई पुलिस में कोई भी एक अच्छा ऑफिसर होगा ना तो निष्कर्ष पे तो पहुँचेंगे, ठीक है। या तो फिर क्या कर रहे हैं ना, किसी ने तगड़ा पैसा खिला दिया है और ये CBI की जांच तक पहुँचे, तब तक ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल पास में था उसमें नहीं ले जाके ये दूर वाले हॉस्पिटल में लेके गए, जिसमें जिया खान को लेके गए थे, ठीक है। और उस हॉस्पिटल में सुसाइड घोषित कर दिया। उस हॉस्पिटल का नाम बदनाम है, तो उसी हॉस्पिटल में लेके क्यों गए, एम्बुलेंस क्यों चेंज की गई। स्टीव हब की वीडियो मुझे देख के कई बातें उसमें ऐसी थी जिसको ध्यान से आंखें बंद करके कान के पास थोड़ा सा स्पीकर को दबा के सुनोगे ना तो क्लियर क्लियर समझ में आएगा। या कभी कभी स्पीड को स्लो करके, प्लेबैक स्पीड नॉर्मल से कम करके जब सुनोगे तो क्लियर क्लियर समझ में आएगा। फ्रेंडशिप के नाम पे उन्होंने मुझे मारा, ये था उसमें, फ्रेंडशिप के नाम पे दे मर्डर्ड मी, ठीक है। और क्या है, आर्गूमेंट्स विद मैन। अब वो आर्गूमेंट्स विद मैन है या किसी आदमी का नाम लिया है, वो क्योंकि मशीन है तो मशीन जितनी आवाज़ पकड़ेगी हम उससे कैसे कर सकते हैं। तो मैन है या क्या है, किसी के नाम के बाद में ना आता है उसका नाम है, वो क्या है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरे दरख्वास्त है मुंबई पुलिस से कि उनको ये इन्वेस्टिगेशन बहुत सही से करनी चाहिए, क्योंकि किसी बंदे ने जान दी है। उसमें हब पैरानॉर्मल में एक बार सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं, वो बोलते हैं ना वाई डिड यू डू दिस, तो वो बोलते हैं कि फॉर द चेंज। चेंज मतलब बदलाव के लिए किया। अगर ये बदलाव नहीं आया तो उस बंदे ने जान दे दी बेवजह से। कहते हैं पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आदमी की आपातकालीन मौत होती है, आपातकालीन मौत का मतलब है कोई दवाई खा लेता है, सुसाइड का आग लगा लेता है, फांसी लटक जाता है, अगर उसकी 1 साल मौत ज़िंदगी बची होती तो वो 100 साल भटकता है। सुशांत सिंह राजपूत तो अभी 34-35 साल के थे, तो उनकी आत्मा को कितने दिन भटकना होगा आप ये समझ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी, उनका जवान लड़का गया है, इतना इंटेलिजेंट लड़का गया है, ठीक है, जिसने चांद पे ज़मीन खरीद रखी थी। मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का टॉपिक नहीं ये वीडियो बनाने वाला, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले इसके लिए ये वीडियो बननी ज़रूरी है। तो हब पैरानॉर्मल को देख के मुझे लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। वो सुशांत सिंह राजपूत की उंगलियां हिल रही थी, हो सकता है किसी वजह से थोड़ी बहुत जान बची हो इसलिए हिल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस चेंज की है तो क्या है, इसका क्या मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत मरे नहीं थे, जिंदा थे। अच्छा, वो स्ट्रेचर पे जैसे सुशांत सिंह राजपूत ऐसे करके सोते हैं तो वो टेढ़े टेढ़े लेटे हुए हैं, सीधे सीधे नहीं लेटे हुए हैं। कोई भी आदमी फांसी लगाएगा तो वो सीधा लटक जाता है ऐसे। तो अग्निपथ में देखो ना, संजय दत्त सीधा हो जाता है एकदम। तो जाहिर सी बात है, फिल्मों में भी दिखाते हैं फांसी लगाने वाला आदमी कभी टेढ़ा नहीं होता है, गिर के भी टेढ़ा नहीं होगा, वो सीधा ही रहेगा क्योंकि स्टिफ हो जाएगी बॉडी उसकी। तो ये सब क्या है ना, ये मुंबई पुलिस अभी बकवास कर रही है या बकवास नहीं कर रही है, हो सकता है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी सोल्यूशन पे नहीं पहुंची इसलिए मीडिया को बता नहीं रही है, हो सकता है। क्योंकि अगर आप डेली क्राइम्स देखोगे तो उसमें दिखाया गया कि उन्होंने मीडिया को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक उन्होंने 6 के 6 को पकड़ नहीं लिया। निर्भया केस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने जब तक सबको पकड़ नहीं लिया उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया बाहर। तो हो सकता है मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, बस अभी बता नहीं रही है कुछ। जब कुछ ना कुछ सामने सोल्यूशन आएगा तब बताएगी, या फिर भैया दाल में काला भी हो सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। यह मुद्दा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, जब तक जस्टिस ना मिले तब तक ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जो भी मुजरिम है, जिन्होंने भी ये किया है या जिनकी वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत को ये करने पे मजबूर होना पड़ा, उनको जब तक कोई सज़ा ना मिले या उनके लिए कोई कानून ना बने, या फिर बॉलीवुड में ऐसी जगह ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बनना चाहिए कि कोई आउटसाइडर आता है
तो ये नेपोटिज्म जो बोलते हैं भाई भतीजावाद, ये अगर हो भी रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। कोई किसी का कोई एक्टर है, उसका लड़का अगर लॉन्च होना है तो वो करेगा, जाहिर सी बात है, अपने बच्चे के लिए सब करते हैं। लेकिन किसी का हक अधिकार काट के नहीं, उसका हक अधिकार रखते हुए करें, वो बात अलग है। सन्नी देओल ने भी अपना लड़का लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा नहीं किसी का रोल काट दिया, या फिर किसी को करण देओल की फिल्म में कोई और आ रहा था उसको हटा के करण देओल को ले लिया, ऐसा नहीं। अक्षय कुमार के साथ हुआ था फूल और कांटे के टाइम पे। ठीक है, अजय देवगन अच्छा आदमी है, लेकिन हुआ था ना, अजय देवगन को भाई भतीजाबाज की वजह से ही फूल और कांटे में लिया गया था ना। अक्षय कुमार को निकाल दिया गया था एक दिन शूटिंग करने के बाद में। लेकिन अभी उनके बीच में सब सही है। अजय देवगन गलत इंसान नहीं है, अक्षय कुमार भी गलत इंसान नहीं है, तो उसको छोड़ो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, ये करण जौहर को क्या क्या पड़ी है, ये क्यों भैया इतना क्यों खुजली है इसके, ये बीच बीच में आता रहता है। आदित्य चोपड़ा के बारे में कंगना रनौत ने बोला कि वो जब मैंने फिल्म में काम करने के लिए मना किया और मीडिया में बताया, तो वो बोल रहे हैं कि आई विल मेक श्योर दैट आई विल नेवर वर्क विद यू। तो वो उनका पॉइंट बहुत सही है कि 7 दिन के बाद जब आदित्य चोपड़ा से इतनी झड़प हो सकती है, तो सुशांत सिंह राजपूत सर कब से चल रहा है शुद्ध देसी रोमांस से। ठीक है, तो दिक्कत है भैया। तो मेरी समझ में ये टॉपिक अभी दबना नहीं चाहिए, ये टॉपिक उठा रहना चाहिए। किसी के कानों में तो बात पड़ेगी, कहीं तो भगवान सुन रहा होगा। उस आदमी ने जान दी है तो उस आदमी की जान का कुछ तो फ़ायदा निकलना चाहिए। उसने जान इसीलिए दी है कि बदलाव आए, तो बदलाव तो आना चाहिए। मुझे पकड़े जाए ना पकड़े जाए, लेकिन बदलाव आना चाहिए। बदलाव जरूरी है। जो बाहर से बंदे आ रहे हैं वो बॉलीवुड में आके सेफ महसूस करें, ऐसा होना चाहिए ना। कुछ दोगले भी हैं। कैरी मिनाटी ने बोला है ना आस्तीन के सांप वाला कुछ अपने रैप में, ये आस्तीन के सांप भी हैं कुछ। कंगना रनौत की फिल्म आती है मणिकर्ण का, मैंने देखा उसका ट्रेलर, कूच बम्स, अमिताभ बच्चन की आवाज़ फिर कंगना रनौत की एक्टिंग प्लस कंगना रनौत को डायरेक्शन, गूज बम्स आते हैं। उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टर क्रिस वो क्या करता है, वो मीडियम जाकर इंटरव्यू देता है। कंगना रनौत ने अपना क्रेडिट ले लिया। अरे भैया है वो क्रेडिट लेने लायक यार, अकेले आगे अपने दम पे इतनी दूर तक खड़ी हुई है, लोगों ने दबाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये बाहर वाले कुछ लोग हैं, दोगले हैं, उसमें सबको पता है दोगले कौन है। तो ऐसे दोगलों से बच के रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं, उनसे भी बचो। प्लस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का टॉपिक दबना नहीं चाहिए। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलता तब तक, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को जस्टिस नहीं मिलता तब तक। सुशांत सिंह राजपूत की भाभी पटना में उनकी डेथ हो गई, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की बात सुन के। तो सुशांत सिंह राजपूत की वजह से कोई और भी गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक दबना नहीं चाहिए। हब पैरानॉर्मल से तो बहुत बहुत क्लियर हो रहा है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने सुसाइड नहीं किया, मारा गया है। वो बोलते हैं आई वाज इन द किचन। ठीक है, दीपेश डिड दिस, बहुत कुछ होता है। तो ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस पर कमेंट करें। और मेरी बातों से अगर एग्री है तो अपने अपने चैनल के लिए वीडियो बनाएं और डालें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर शांत ना हो, गर्मी बनाए रखें जब तक सुशांत सिंह राजपूत को क्या है जस्टिस नहीं मिलता तब तक के लिए धन्यवाद। सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, कोरोना से बच के रहें। बहुत बुरा समय चल रहा है, नेगेटिविटी का माहौल है, तो भैया घर पे रहें, सेफ रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठे, नेगेटिव के नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।